चलो जी, अब तक का पूछा गया सबसे मुश्किल क्वेश्चन करना शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अब तक जो है वाईकैप में सबसे जो लेंदी और मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया और ये उसी टाइम में पूछा गया था जिस टाइम में टारगेट कॉस्टिंग कोर्स का पढ़ा था। ठीक है जी, आज जरा देखते हैं सर इसको कह रहा है हाईटेक लिमिटेड असेंबल्स एंड सेल्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हेवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। ठीक है जी, एक्चुअली इज वर्किंग ऑन अ प्रपोजल ऑफ असेंबलिंग अ न्यू कंपोनेंट EXV99 बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट सर्वे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन वर्कड आउट। सर हमें लगा है कि इस कंपोनेंट की पूरी जिंदगी की सेल्स 5 लाख यूनिट्स होगी। ठीक है जी, हम 11,000 रुपए की सेलिंग प्राइस रखेंगे और हमारा टारगेट प्रॉफिट होगा 40%। अब देखिए, एक बंदे के ज़हन में पहली चीज आएगी कि आया इसको पर यूनिट लेके चलें या पूरे 5 लाख यूनिट्स का डाटा एक साथ लेके चलें। हैं, दोनों काम कर सकते हैं आप। ठीक है जी, फिर नीचे आ रहा है जनाब कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल 3 किस्म के लगेंगे, एक्स वाई वाई और जेड जेड। एक यूनिट, 1.5 यूनिट और 1 यूनिट, और ये सर इनकी कॉस्ट है। फिर नीचे वो कह रहा है भैया द अबव रॉ मटेरियल यानी पार्ट्स, ठीक है जी, वुड बी इंपोर्टेड। सर हम बाहर से लेके आएंगे। ठीक है जी, 1,000 यूनिट के लॉट्स में। ठीक है, 15% हमें इन यूनिट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसका मतलब जो प्राइसेस आ रही हैं इन सब में 15% ऐड होगा कस्टम ड्यूटी का, क्योंकि हम सर कंज्यूमर कस्टम ड्यूटी तो हमारे खर्चा है। ठीक है जी, एचएल इज नेगोशिएटिंग विद द वेंडर हु हैज एग्रीड टू ऑफर फर्दर डिस्काउंट। ये हाईलाइट करने वाली बात है। अगर एग्जाम में आपको कहता है जी कि कॉस्ट गैप कैसे कम करेंगे, तो एक हिंट तो उसने आपको यही दे दिया कि हम कस्टमर एज अ कस्टमर अपने सप्लायर से डिस्काउंट की बात कर रहे हैं और होपफुली डिस्काउंट मिल भी जाएगा। ऑन एवरेज असेंबलिंग 1 यूनिट ऑफ EXV99 would require 1.8 स्किल्ड लेबर। ये लेबर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है जी, 200 रुपए पर आराम उसको पे करते हैं, 1.8 घंटा चाहिए। 8 घंटों की शिफ्ट में हर दफा 30 मिनट सर हमारे पास जाएंगे। 30 मिनट हमारे पास जाएंगे किसमें, असेंबली में। यानी हर 8 घंटे के अंदर आधा घंटा आइडल टाइम, हर 8 घंटे के अंदर आधा घंटा आइडल टाइम। तो अगर पूछेगा जी परसेंटेज टर्म्स में आइडल टाइम कितना है, तो हम कहेंगे जी 0.5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी, परसेंटेज टर्म्स में देखिए हमारे पास कितने परसेंट जो है वो टाइम आइडल है। हर 8 घंटे में सर 0.5 आवर्स खराब, यानी सर मेरे पास टोटल टाइम का 6.25% आइडल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब एफिशिएंसी हमारे पास हमारे लेबर की 93.75 आवर्स है। 93.75% हमारा लेबर एफिशिएंटली काम करता है और सर वो 6.2% टाइम उसका खराब होता है, क्योंकि हमारी असेंबली जो है वो मशीन जो है वो सेटअप करने में टाइम ले लेती है। फिर एक अमेजिंग बात, जो क्या क्वेश्चन है, अमेजिंग बात ये होगा कि जो पॉइंट ऊपर मटेरियल के साथ लिखा होना चाहिए था वो लेबर के अंदर पूछ रहा है। वो क्या जी, 6% ऑफ इनपुट क्वांटिटी ऑफ YY एंड ZZ वुड बी लॉस्ट ड्यूरिंग असेंबली प्रोसेस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खाम खाई बंदे ने ऊपर मटेरियल की वर्किंग कर ली होगी, वो नीचे आके देखेगा वो ये तो लॉस इंकॉर्पोरेट करने भूल गया। तो यार इन मतलब क्या सेंस बनता है इस तरह का सवाल बनाने का। जो पॉइंट आपने मटेरियल से रिलेटेड है जी, ये जो दो मटेरियल हैं XX और YY, भैया इनमें 6% का लॉस निकलेगा, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेना। अभी बंदे ने ऊपर मटेरियल पॉइंट पड़ा, वो सवाल सॉल्व करके नीचे आया, उसको लग रहा है वो ये तो पॉइंट भूल गए। इसके बाद जो है वो फिर हम कहते हैं जी हमारे ये क्वालिटी क्वेश्चन है। क्वालिटी ने को उल्टी क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल एनुअल पुराना क्वेश्चन तो खैर जाने देते हैं। ठीक है, एचएल वर्क्स एट नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी ऑफ 4 मिलियन स्किल्ड आवर्स। ठीक है, 4 मिलियन स्किल्ड आवर्स हमारे पास नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी है, पूरे साल में 4 मिलियन घंटे लगते हैं। एनुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड स्किल्ड लेबर आवर्स फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर्स। पिछले 2 क्वार्टर्स में सर ये घंटे लगे और ये ओवरहेड हाई मेथड लगाना पड़ेगा, वेरिएबल फिक्स ओवरहेड अलग करने के लिए। फिर वो कहते हैं स्पेशलाइज्ड मशीन हमें खरीदनी पड़ेगी 1.5 मिलियन रुपए की, और ये हमारे पास पूरी कंज्यूम हो जाएगी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पर यूनिट डाटा लेके चलें या आप टोटल लेके चलें, मर्जी आपकी अपनी है। अगर आप पर यूनिट लेके चलेंगे तो आपको ये जो एक कॉस्ट है इसको सिर्फ पर यूनिट बेसिस पे आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 लाख यूनिट से। ठीक है, और अगर आप टोटल बेसिस पे लेके चलना चाहते हैं आपकी मर्जी, मैं टोटल बेसिस पे लेके चल रहा हूं। पर यूनिट भी आप लेके चल सकते हैं, आसान ज्यादा पर यूनिट है, मैं फिर भी टोटल लेके चल रहा हूं ताकि सवाल टोटल की बेसिस पे सॉल्व हो जाए। पिछले पर यूनिट बेसिस पे सॉल्व किया। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सबसे पहले बताएं हमारी टोटल सेल्स कितनी होगी पूरे 5 सालों, 5 लाख यूनिट और एक यूनिट कितने का भैया, 11,000 रुपए का बेचेंगे। माशाल्लाह, ट्रिलियन ऑफ रुपीस का हिसाब किताब आने वाला है बच्चों, तैयार हो जाओ, पेटी पकड़ लो। ये आता है भैया 5500 मिलियन। ओए होए भाई, 5500 मिलियन, ऐसा ये हमारे पास है सेल्स, खाली सेल्स है 5500 मिलियन। 5500 मिलियन ये बन क्यों यार, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है जी, अब बताइए मेरे पास इसके बाद मटेरियल की कॉस्ट। अब मटेरियल की कॉस्ट के लिए मैं वर्किंग कर लेता हूं, इसके आगे लिख देता हूं वर्किंग 1। अब आए दोस्त मटेरियल के लिए काम करें। मटेरियल है कौन कौन सा सर मेरे पास, XX YY और ZZ। ऐसा 5 लाख यूनिट आपने बेचने, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, सर 5 लाख यूनिट मैंने बेचने हैं। एक यूनिट पे 1 kg एक यूनिट लगेगा सर XX का। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 94%। ऐसा क्यों, क्योंकि सर सवाल में लिख के दिया कि हमारे पास 6% XX, सॉरी XX का नहीं है, सॉरी YY और ZZ है। ठीक है, इसका मतलब ये भैया इसको आपने रखना ऐसे ही है सर। इतने kg मेरे लगेंगे। 1 kg कितने का आएगा प्यारे भाई, 1 kg कितने का सर, 2350 मल्टीप्लाई बाय 15%, 1.15। 2350 मल्टीप्लाई बाय 1.15। ऐसा ये मेरे पास सर मटेरियल है XX की कॉस्ट कितनी जी, सर 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2350 मल्टीप्लाई बाय 1.15। ये आता है मेरे बच्चों 135,125 4 टाइम्स 0, 135,125 000, यानी सर 1.3 बिलियन रुपीस का मटेरियल XX आएगा। इसके बाद सर मटेरियल वाई 5 लाख यूनिट बनना है। एक यूनिट पे 1.5 किलो लगता है मटेरियल वाई, से 1.5 किलो लगता है, 1.5 किलो लगता है सर। फिर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं जी 94% से, ये क्यों, क्योंकि इसमें लॉसेज है। फिर मेरे पास प्राइस कितनी है भैया, सर इसकी प्राइस है 1400 रुपए। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरे बच्चों 1.15 से। ठीक है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.94 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.15 मल्टीप्लाई बाय 1400। ये आता है मेरे बच्चों 128,457,4468। ऐसे ही है, दोबारा देखते हैं जी, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 0.94 मल्टीप्लाई बाय 1400 मल्टीप्लाई बाय 1.15। ऐसा ये आता है मेरे बच्चों 128,457,4468। मैं ऐसे लिख लेता हूं सर 128,45 माशाल्लाह जी 7,4468। दो गैस के सामने फॉर्मूले लिख दिए। 1.2 बिलियन का ये मटेरियल आ रहा है। ZZ सर सेम, Z में 1 किलो लग रहा है खाली। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 94%। अब पता नहीं आता कितने का सर, ये आता है 1200 रुपए का और 1.15। ऐसा तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.94 मल्टीप्लाई बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 1.15। ये आता है मेरे बच्चों 7340 425553 माशाल्लाह जी 7340 425553। ऐसा सर ये मेरे पास हो गया जी कोई 734 मिलियन रुपए का। ऐसा 734 मिलियन का पक्का जी। ठीक है जी, सर मेरे पास टोटल मटेरियल कितने का हो गया,
टोटल मटेरियल 135125000 प्लस 1284574468 माशाल्लाह जी 7340425553 ये मेरे पास आता है सर 336986 सर आई शो दिस 336 सर 135125000 प्लस 1284574468 प्लस 7340425553 या था मेरे बच्चों 336986 3369867021 ऐसा दिस और दिस ऐसा। चलो जी ये आगे सर मेरे पास किताब मटेरियल की वैल्यू यहाँ लिखनी जाके 336 986 336 986 7021 ये आगे मेरा मटेरियल कैसा फिर मैं लेबर पे जा रहा हूँ सर। लेबर के लिए मैं बना रहा हूँ वर्किंग 2 ठीक है। अब लेबर के लिए क्या चाहिए सर, हमारे पास एक यूनिट बन जाएगा 1.8 आवर्स में ठीक है। तो पहले 5 लाख यूनिट से आवर्स निकालो टोटल कितने बनते हैं। या थे 9 लाख घंटे। 9 लाख घंटों को मैं डिवाइड कर रहा हूं सर 93.75 क्योंकि मेरा मजदूर 100% एफिशिएंट नहीं है, सुस्त है, ढीला है ठीक है जी। या मेरे बच्चों 9,60,000 घंटे और 1 घंटा मेरे प्यारे बच्चों मुझे 200 रुपए का पड़ता है। 200 रुपए का पड़ता है यस सर 200 रुपए का पड़ता है। अब बताएं सर मेरे पास ये कितना आ रहा है। सर ये मेरे पास आ रहा है 19.2 मिलियन नहीं 192 मिलियन। मैं जा रहा हूं सर यहाँ लेबर पंच कर रहा हूं सर 192 मिलियन डन। सही दोस्त। अच्छा मैंने एक्चुअल कॉस्ट निकालना शुरू कर दिया, मैंने ऊपर टारगेट कॉस्ट नहीं निकाली, मैंने इसे काम शुरू कर दिया। जरा सा ऊपर वर्किंग थोड़ी सी कंप्लीट कर लें फिर हम एक्चुअल कॉस्ट पे जाते हैं। देखिए सेल्स आपके पास इतनी, आपका टारगेट प्रॉफिट कितना है सर जी 40% 40% का ना 40% निकाल लीजिए 40% कितना होता है। ये बनता है जी 5500, ये बनता है जी मेरे पास 2200 मिलियन। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास टारगेट कॉस्ट कितनी है 3300 मिलियन। मैंने मटेरियल की कॉस्ट मालूम कर ली, मैंने लेबर की कॉस्ट मालूम कर ली। अब मैं जा रहा हूं सर तीसरा काम करने के लिए, मटेरियल डन लेबर डन। अब जाएंगे ओएच के लिए सर। ओएच के लिए 4 मिलियन हमारे साथ बजट आस है। हमने इस वक्त जो है वो हाइलो मेथड लगाना है और हाइलो मेथड लगा के हमने मालूम क्या करना है सर। हाइलो मेथड कैसे लगाना है सर 68 मिलियन रुपीस के फिक्स ओवरहेड्स हैं सर आखिरी क्वार्टर में ठीक है जी। 65.6 मिलियन रुपीस के ओवरहेड्स हैं उससे पहले वाले क्वार्टर में। और सर दोनों क्वार्टर में जो आज लगे वो 1050 आवर्स लगे और सर मेरे पास कोई 9,50,000 घंटे लगे हैं। तो सर इससे मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आराम से निकाल सकता हूं। वेरिएबल कॉस्ट पर आवर हां सर 68 मिलियन माइनस 65.6 मिलियन ठीक है जी डिवाइडेड बाय 1050 माइनस 9,50,000। सर मेरे पास एक आर का वेरिएबल कॉस्ट आता है 24 रुपए। अब बना सर 24 रुपए वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। सर अगर मैं टोटल कॉस्ट रखूं, टोटल कॉस्ट फॉर 1050 आवर्स ऐसा वो कितनी है जनाब, वो है 68 मिलियन। इसमें से मैं माइनस कर दूं सर क्या चीज वेरिएबल कॉस्ट कितनी भैया 1050 के मल्टीप्लाई बाय 24 ये मेरे पास सर 25.2 मिलियन। तो सर 68 मिलियन में से बाकी सारा क्या बाकी सारा फिक्स है वो कितना जी 442.8 मिलियन रुपीस की कॉस्ट ये सब मेरे पास फिक्स है। अच्छा मेरे पास सर ये एक क्वार्टर की फिक्स कॉस्ट एक क्वार्टर की। अच्छा मेरे पास पूरे साल में घंटे हैं बजटेड आवर्स हैं 4 मिलियन। तो अगर मैं फिक्स ओवरहेड्स का ओआर निकालूं तो 1 मिलियन आवर्स से मुझे इसको डिवाइड करना चाहिए क्योंकि एक क्वार्टर के आवर्स है। तो अगर मैं इसको 1 मिलियन से डिवाइड करता हूं तो सर ये मेरे पास आता है भैया 42.8 पर आवर ऐसा। अब मुझे एक बात बताइए मेरे पास एफओएच है, मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड भी आ गया 24 रुपए और फिक्स ओवरहेड आ गया 42.8। तो मैं काम कर रहा हूं सर यहीं पे जो है वो वेरिएबल ओवरहेड का हिसाब किताब कर देता हूं। वेरिएबल ओवरहेड कितने जी 9,60,000 घंटे टोटल। अब मैं इसमें आइडल इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जामिनर ने मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए 9 लाख घंटों पे जो है वो वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए। लेकिन खैर सर मान लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 24 और इसी तरह सर मेरे पास एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड्स 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 42.8 ठीक है। मुझे पता है सर दोनों कितने होंगे 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट इज 23.04 मिलियन जी। 960,000 मल्टीप्लाई बाय 42.8 सर 41.08 मिलियन। ठीक है जी मेरे पास सर वेरिएबल भी आ गया फिक्स ओवरहेड भी आ गया और 15 लाख रुपए आपने सर एक मशीन खरीदनी है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये सारे खर्चे मिला के कितने पैसे बनते हैं सर 3369867021 प्लस 192 E6 प्लस 2304000 प्लस 41.088 प्लस 15 लाख ये बनते हैं जनाब 3627495021 माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी 3.6 बिलियन रुपीस हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और मुझे बताया मैं इसको टारगेट कॉस्ट से कंपेयर करूं तो मेरा कॉस्ट गैप कितना है माइनस 3300 E6। सर ये मेरे पास बनता है कॉस्ट गैप बनता है जनाब 36274955021 माइनस 3300 मिलियन ये बनता है सर मेरे पास कॉस्ट गैप 3274955021 ऐसा। यानी सर मेरे पास कोई 327 मिलियन रुपए का कॉस्ट गैप बनता है। अब ये 327 मिलियन का जो कॉस्ट गैप है ये कैसे कवर होगा, कैसे इसको कवर करें सर। इसके बारे में एग्जामिनर ने लिखा है कि हम डिस्काउंट लेंगे एचएल से। तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए सर 327 मिलियन परसेंटेज टर्म्स में बताओ सर 327 मिलियन का हमें डिस्काउंट चाहिए है 495021। हमारी जो टोटल परचेज की कॉस्ट है वो है 3.369 सर ये
867,021 ऐसा, तो डिवाइडेड बाय 3369,867,021 सर ये बनता है जनाब लगभग कोई 9.7%, 9.72%। सर मुझे इतना परसेंटेज अगर डिस्काउंट मिल गया मटेरियल की कॉस्ट में तो मैं अपना आराम से टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लूंगा। 9.27% का मुझे अगर डिस्काउंट मिला तो मैं आराम से अपना टारगेट कॉस्ट अचीव कर लूंगा। देख लीजिएगा मेरे बच्चों, ये एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था जो अब तक जो है टारगेट कॉस्टिंग में पूछा गया सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। आई होप आप देख लोगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।